राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ का त्यौहार जो है वो आने ही वाला है। कल करवा चौथ है, तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो डालने में लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का जो ये त्यौहार है, ये व्रत है, ये किया जाता है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला किया जाता है। तो ये सारी बातें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इस बार यानी कि साल 2023 में जो करवा चौथ है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा। जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 31 तारीख को 31 अक्टूबर को 9:30 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 नवंबर को रात में 9:19 तक रहेगी। और उदया तिथि के चलते करवा चौथ को 1 तारीख को मनाया जाएगा। जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है करवा चौथ का, वो है 5:36 से और 6:55 तक शाम को 1 तारीख को। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो आप अपनी पूजा इस टाइम कर सकते हैं, लेकिन चांद इस टाइम नहीं निकलता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस मुहूर्त में पूजा कर पाएगा। और करवा चौथ के दिन चांद की विशेषता होती है, इसीलिए मुहूर्त को इतना हम प्रारब्ध नहीं देते हैं। आप चांद को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी हिसाब से पूजा की जाती है। ये सारी तो बेसिक नॉलेज जो सब लोग जानते हैं। बाकी करवा चौथ की जो पूजा विधि रहने वाली है वो कुछ इस टाइप की। सबसे पहले आप किसी भी एक सही जगह का चुनाव कर लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करने के आप पूजा के लिए बैठ जाइए। सारी सामग्री अपने पास रख लीजिए। एक चौकी पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा रखें। बाकी अपनी शादी का करवा रखें। करवे में गेहूँ ढकने में चीनी व रुपए रखें। रोली चावल गुड़ चढ़ाएं और रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर सतिया बनाएं। 13 टीकी रोली से करें और रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ाएं। गुड़ से जिमाएं। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर बायना दें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चंद्र उदय होने पर चांद को अर्घ दें। चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ाएं। फेरी देकर टीका लगाएं और फिर अपने से बड़ी स्त्रियों तथा पति के पैर छूकर बाद में भोजन करें। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती है तो उसके यहाँ भी करवा भेज दें। करवे में गेहूँ और ढक्कन में नगद रुपए रखकर भेजें। तो ये करवा चौथ की जो व्रत कथा की जो किताब होती है उसमें ये पूजा की विधि लिखी हुई है। तो मैं आपको सिंपली अब बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छी सी जगह का चुनाव कर लेना है अपने घर में, अपने पूजा के मंदिर में। इसके बाद में आपको वहाँ पर शुद्धता का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एक पाटा बिछा लीजिए, एक चौकी रख लीजिए, उस पर वस्त्र रख लीजिए। जो आपकी शादी का करवा है उसे रख लीजिए, अच्छे से शुद्ध करके साफ़ करके। इसके बाद में एक बायने का मिट्टी का करवा रख लीजिए। मिट्टी के करवे पे आप गेहूं से और चीनी से उसका जो ऊपर ढक्कन होता है उसमें भर लीजिए। नीचे उसमें मिठाई डाली जाती है, उन्हें डाल लीजिए। अच्छे से उस पर स्वास्तिक बना लीजिए कई जगह कर। और जो शादी वाला करवा होता है जो कि किसी धातु का बना होता है, तो पीतल का, चांदी का, तांबे का, कांसे का, उस पर पायल भी पहनाई जाती है। तो आप वो अगर आपके यहाँ होता है तो वो कर लीजिए। करवे में जो आगे की तरफ हमारे यहाँ तो उसे टोटी बोलते हैं, जो वो होती है, उसमें आप सीख जो होती है करवा चौथ वाली वो रख लीजिए। इसके बाद में एक दीपक प्रज्वलित करके हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर चौथ माता की व्रत की कथा को अच्छे से सुन लीजिए। पूरा दिन आपको कुछ खाना पीना नहीं है। जिनके यहाँ सरगी की जाती है वो लोग सरगी कर लें। और इसके बाद में चंद्रोदय के बाद आप अपनी चांद को देखकर चांद को अर्घ दें। अपने पतियों की पूजा करें। आपके घर की जो भी बड़ी महिलाएं, आपकी सास, आपकी जेठानी, उन सभी के पैर छुएं और इनसे भी आशीर्वाद लें। अगर आपकी बेटी या आपकी बहन घर के आसपास ही रहती है, जहां तक जाना संभव है, तो उसके यहाँ करवा अवश्य भेजें। तो ये करवा चौथ की बेसिक सी विधि है पूजा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आगे आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। और ये मैंने ना किताब से पढ़कर आपको सुनाया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन फिर मैंने सिंपल भाषा में भी आपको समझा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आए तो उन चीज़ को प्लीज़ माइंड मत करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।